बार अड्डा में आपका स्वागत है और आज एक ऐसा विषय लेकर हाजिर हैं जो सबके मन में होगा, कम से कम उन लोगों के मन में तो है जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। जी हां, हम पूछ रहे हैं कि कोरोना संकट में बाजार, दुकान, दफ्तर तो से पहले स्कूलों को बंद किया गया था। सवाल बच्चों की सेहत का हो तो सोचने का सवाल कहां उठता है। लेकिन अब बात हो रही है इंडिया को अनलॉक करने की और अनलॉक फेज 2 में स्कूल खोलने पर भी विचार किया जाएगा या किया जा रहा है। हालांकि इसमें राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन, पेरेंट्स, छात्र सबसे बातचीत की जाएगी और उसके बाद ही फैसला होगा। लेकिन संकेत मिल रहे हैं, कई राज्यों से ये बात सुनने को मिली है कि वो विचार कर रहे हैं कि स्कूलों को खोला जाए। लेकिन बड़ा सवाल अपनी जगह है कि क्या कोरोना के रहते स्कूल खोलना ठीक है। सवाल ये भी है कि स्कूल नहीं खुलेंगे तो क्या सबको आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं? अगर नहीं तो फिर बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? तो आज इसी पर हम करेंगे चर्चा, बड़ी बातचीत। और चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन अशोक गांगुली साहब, न्यू इरा पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल वंदना चावला जी और ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन की श्वेता गर्ग और साथ में उनके सुपुत्र जो कि 10वीं कक्षा के छात्र हैं मनन गर्ग। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनन, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। आज आप हमारे पैनल पे सबसे छोटे पैनलिस्ट हैं, लेकिन ये बताइए कि क्या आप स्कूल को मिस कर रहे हैं? आपको लगता है स्कूल जाना है अब? हाँ जी, बिल्कुल जाना है। क्यों नहीं जाना चाहिए स्कूल? मैं अपने दोस्तों को मिस कर रहा हूँ और क्लास में पढ़ाई भी अच्छे से कर पाते हैं हम। राइट, तो एक तो दोस्तों की बात हो गई, यानी सोशल आपका जो सर्किल है वो हो गया और साथ में पढ़ाई आप अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन चूंकि आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आप भली भांति परिचित हैं कि अभी हम किस चीज से इस वक्त रूबरू हैं, यानी कोरोना वायरस से। तो वो भी एक बड़ा सवाल है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? स्कूल, कोरोना वायरस एक बहुत ही बड़ी बीमारी है जिसे अभी हमें निपटना है। इस वक्त में मैं स्कूल को ज़रूर मिस कर रहा हूँ और कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए मैं अभी ये सोचता हूँ कि स्कूल अभी नहीं खुलने चाहिए और हमें ऑनलाइन क्लासेस से ही पढ़ना चाहिए। राइट, तो ये है विडंबना जो एक छात्र के मन से हमने सुनी कि एक तरफ तो वो मिस कर रहा है अपने स्कूल को। क्यों? क्योंकि जैसी पढ़ाई वो क्लास में कर पाता है वो ऑनलाइन पे फिलहाल तो संभव नहीं है। और दूसरी बात ये कि वो अपने मित्रों को, दोस्तों को, उस पूरे एनवायरनमेंट को मिस कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी जानता है कि कोरोना के साथ स्कूल जाना खतरे से खाली नहीं है। तो यही सवाल है, यही विडंबना है। अब इसी का जवाब ढूंढने की शुरुआत करेंगे। अशोक गांगुली साहब, हमारे सबसे सीनियर पैनलिस्ट। सर, मुझे नहीं लगता कि आपने भी अपने इतने बड़े पूरे करियर में इस तरह की परिस्थिति देखी होगी जहां आपको निर्णय लेने में मुश्किल हो कि आखिर करें तो क्या करें। एक तरफ बच्चों का स्कूल भी मिस हो रहा है, दूसरी तरफ उनकी सेहत भी है। आप क्या चुनेंगे? क्या आपको लगता है कि स्कूल खोले जाने चाहिए? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि एक अभूतपूर्व जो है हम पीरियड से हम गुजर रहे हैं। हमने कई बच्चों से बात की, कई बच्चों ने मुझसे इंटरैक्ट किए हैं। मोस्टली बच्चों का ये एक मत है कि सब थोड़ा सा जब स्थिति में सुधर जाए तो स्कूल खोलना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जिस दिन ये स्कूल खुलेगा उस दिन ये होगा द मोस्ट एंटिसिपेटेड स्कूल ओपनिंग ऑफ ऑल टाइम। क्योंकि देखिए, ऑनलाइन लर्निंग जो है ये ट्रेडिशनल स्कूलिंग का विकल्प नहीं हो सकता है। एक सीमित दायरे में वर्तमान में हम इसको जो है उपयोग ला सकते हैं ताकि लर्निंग में कोई वैक्यूम ना क्रिएट हो, लर्निंग में कोई गैप ना क्रिएट हो। किंतु इसके द्वारा हम बच्चों को पर्याप्त लर्निंग नहीं दे सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि स्कूल हैज़ टू बी ओपन, पर हमें सभी प्रकार के सुरक्षा की व्यवस्था को हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य केवल ये नहीं है कि हमने स्कूल में एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। हमारी तो अब जिम्मेदारी ये होगी कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड। जब ये एक चैलेंज है, ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, तो निश्चय ही जब स्कूल खोलने की बात आएगी तो हमारे स्कूल का शेप और हमारे क्लासरूम की साइज अब वो नहीं होगी जो कि हमें लॉकडाउन के पहले हमें देखने को मिलता था। हमें वेरियस परमुटेशन कॉम्बिनेशन को हमें इसमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी स्कूल कुछ दिन बाद, महीने भर बाद हम स्कूल को जुलाई के सेकेंड वीक में हम अभी शुरुआती दौर में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चों को केवल बुलाएं और उसके बाद जब स्थिति संभल जाए तो उसके संभलने के बाद फिर हम प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चों को यानी कक्षा 5 के बच्चों को हम बुलाएं
और उसके बाद तृतीय चरण में हम 6 से 8 के बच्चों को बुलाएं। पर इस सभी परंपरा में हमें 2 चीज देखनी पड़ेगी। एक तो हमें ऑड इवन क्लासेस की संकल्पना लानी होगी, यानी कि कक्षा 2 8 की अगर बात करते हैं, कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 7, कक्षा 9, कक्षा 11 के बच्चे एक दिन आएंगे और उसके बाद जो है नेक्स्ट डे जो है इवन के बच्चे आएंगे। एक तो ये आपकी जो है परमुटेशन हमारा चल सकता है। दूसरी परमुटेशन ये चल सकता है कि हम शिफ्ट वाइज स्कूल को चलाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी मॉर्निंग क्लासेस में मॉर्निंग शिफ्ट में जो है 10:30 तक हम केवल प्राइमरी और प्री प्राइमरी के बच्चों को बुलाएं और उसके बाद 11 बजे से हम कक्षा 6 से 12 के बच्चों को बुलाएं। पर एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इट मे नॉट बी नाउ पॉसिबल फॉर ऑल द 6 डेज के लिए हम सभी क्लासेस के बच्चों को एक साथ स्कूली दायरे में हम बुलाएं। हमको वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मेजर लेना पड़ेगा और हमारे रिड्यूस्ड आवर में हम बच्चों को बुलाएंगे, पर हम जो लर्निंग में गैप नहीं होने देंगे। इसलिए नहीं होने देंगे कि हम ऑनलाइन लर्निंग के द्वारा जो है इसकी हम पूर्ति कर सकते हैं। देखिए, एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में ये जो हाइब्रिड लर्निंग है या ब्लेंडेड लर्निंग है, यानी बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन, इसके आगे जो है रहने की संभावना रहेगी। जी, बहुत बढ़िया आपके सुझाव है सर और बहुत बढ़िया बातें आपने की। लेकिन अब प्रैक्टिकल धरातल पे हम वंदना जी से पूछते हैं कि वंदना जी, स्कूल अपने एंड पर किस किस तरह की चीजें सोच रहे हैं? और बहुत छोटी छोटी बातें इन्वॉल्व होती हैं स्कूल में, मसलन बच्चे को पहले घर से लाना, फिर उनकी असेंबलिंग, 6 से 7 घंटे के तकरीबन समय बच्चा वहां पर सब मिला के गुजार देता है। उस दौरान वो खाता पीता, टॉयलेट जाता, सब कुछ है। छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं और बहुत सारी चीजें, बड़ा बड़ा भारी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है स्कूल का। आप लोग कैसे सोच रहे हैं? क्या आगे चलते हुए स्कूल खोलेंगे? कोई प्लानिंग है, कोई तैयारी है? देखिए, ऐसा है कि अभी तो कोई तैयारी ऐसा सच नहीं है, क्योंकि जैसे श्री अशोक गांगुली ने कुछ 2-3 डिफरेंट तरीके से बताया कि ऐसे भी बच्चे आ सकते हैं या वैसे आएंगे, तो ये सब अभी सबके दिमाग में सिर्फ जिसको कंजेक्चर कहा जाता है वो हो रहा है। अभी हमें कुछ नहीं पता। अभी तो जुलाई में पहले 2-3 हफ्ते में CBSE का एग्ज़ाम होगा। जब एग्ज़ाम में बच्चे अभी 12वीं के ही हैं, वो आएंगे तो हमें नज़र आएगा कुछ प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें थोड़ा सा उनके व्यवहार से, उनके बिहेवियर से पता चलेगा कि बच्चे आपस में किस तरह का डिस्टेंस रखते हैं, नहीं रखते। हम तो अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशंस लेंगे। तो इस वक्त ये कहना कि हमारे स्कूल ने कुछ तैयार करके कुछ प्लान, कुछ इमरजेंसी मेजर्स लिए हुए हैं, मेरे हिसाब से किसी स्कूल के पास अभी कुछ आइडिया नहीं है। अब जैसे जैसे टाइम निकलेगा, गवर्नमेंट कुछ हमें सजेस्ट करेगी। इतने वेल रेड और एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं, चाहे वो CBSE के हैं या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के हैं, वो ही हमें मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे बच्चों को स्कूल लाया जा सकता है। क्योंकि देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बच्चों के लिए करना बहुत मुश्किल है। मैं मानती हूँ बड़े बच्चों के साथ थोड़ी बहुत कर सकते हैं हम, पर उसके लिए फिर हमें ये करना पड़ेगा कि सिर्फ 1/3 बच्चे एक दिन को स्कूल में क्लास में आएँ और उनकी कोई भी एक्टिविटी ऐसी जैसे कि गेम्स है, असेंबली है, वो बिल्कुल ख़त्म करनी पड़ेगी। क्योंकि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स तो बिल्कुल ही बच्चे नहीं खेल सकते। तो बच्चे बेसिकली सिर्फ स्कूल आएंगे, सीधा अपनी क्लास में जाके उनके अलग अलग सीट्स जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मार्क्ड होंगी, वहाँ वो बच्चे मास्क के साथ बैठेंगे। मैं सोचती हूँ हर बच्चे को ये कहा जाएगा कि आप छोटा सा एक हैंड सैनिटाइज़र भी अपने साथ लाइए और बाथरूम जाने के लिए भी एक गार्ड रखा जाएगा कि ओनली जैसे कि 2 या 3 बच्चे एक टाइम में जाएं और फिर वापस अपनी कक्षा में आएं। तो बड़े बच्चों के साथ कुछ हद तक ये पॉसिबल है। और बड़े बच्चे मैं सोचती हूँ इतने समझदार भी हैं कि उन्हें पता है कि कौन सा बिहेवियर उनके लिए ठीक है और कौन सा नहीं है। मेरे हिसाब से 10वीं, 11वीं, 12वीं के साथ ये एक्सपेरिमेंट कुछ हद तक किया जा सकता है, सिर्फ 1/3 बच्चे एक टाइम पे। बट फ्रॉम द पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये सोचती हूँ
आई थिंक कि अगर मैं एक पेरेंट की तरह से सोचूं, मुझे लगता है कि पेरेंट्स को मुश्किल होगी बच्चों मैं को जी स्कूल बिल्कुल मैं भेजने वही के कहने लिए, जा रहा क्योंकि था हम कि कितनी भी पेरेंट्स कोशिश कर का लें, पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कितनी होगा। भी कोशिश कर लें। जी जी, और इसीलिए ये सवाल हम जी, जी। श्वेता के पास लेकर जाते हैं। वो पेरेंट एसोसिएशन की हेड भी हैं और साथ में मनन की मम्मी भी हैं। तो आप लाख स्कूल खोलने की बात हो जाए, वंदना जी की तरफ से पूरा एश्योरेंस आ जाए, सरकार की तरफ से आ जाए, लेकिन क्या वो माता पिता या माँ अलाउ करेगी, उसका मन मानेगा कि वो अपने बच्चे को ऐसी स्थिति में भेजें? क्या कहेंगी श्वेता जी आप? मैं सब पेरेंट्स की तरफ से, सिर्फ मनन की मम्मी होने की वजह से नहीं, सब पेरेंट्स की वजह से पूछना चाहूँगी कि क्या हमारे बच्चे एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हैं? शुड वी सेंड आवर किड्स फॉर द एक्सपेरिमेंट? नहीं वो देखिए पहले, लेकिन आप हम बताएं कि अपने बच्चों को- प्राइमरली नहीं, आप क्या चाहेंगी, वंदना, क्या आप एक भेजना सेकंड, चाहेंगी, एक आपका सेकंड। मत क्या है? नहीं, मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे भी आजकल एक मूवमेंट चल रही है कि वी शुड नॉट सेंड आवर स्कूल्स किड्स टू द स्कूल। और जितनी भी पेरेंट्स से मेरी बात हो रही है, जितने भी लोगों का फ़ोन आ रहा है मेरे पास, या जितने भी पेरेंट्स मेरे कांटेक्ट में हैं जिनसे बात हो रही है, वो सब यही वाली बात कह रहे हैं कि घर में भी बच्चों को बार बार टोकना पड़ता है, बेटा हाथ धो लो, बेटा बाहर कोई जा रहे हो तो मुंह पे मास्क लगा लो। वहाँ स्कूल में उनको बार बार कौन टोकेगा? एंट्री गेट स्कूल का एक होता है, स्कूल आना ले जाना, मनन DPS में पड़ता है, यहाँ से उसे स्कूल जाने में 15 मिनट लगते हैं। तो मैं उसे रोज़ सुबह स्कूल में छोड़ के आऊँ, या बस में किस तरह की फैसिलिटीज़ होंगी? गार्ड में इन्फेक्शन है या नहीं है? जो स्कूल में जितना स्टाफ आ रहा है वो फ्री है या नहीं है? मतलब आप किस तरह का एश्योरेंस हमें देंगे कि हम अपने बच्चों को आपके पास भेज सकें? मे बी पॉसिबल गवर्नमेंट के लिए, एसोसिएशंस के लिए बच्चे एक नंबर हों, पर हमारे लिए तो, मेरा तो एक ही बेटा है या किसी के 2 बच्चे होंगे। वी डोंट हैव नंबर्स, वी हैव किड्स। मे आई इंटरप्ट प्लीज? मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ जी जरूर। हाँ जी प्लीज़। हाँ, मैं श्वेता जी कह रही थी एक्सपेरिमेंट नहीं। मैम आप शायद मुझे मिसअंडरस्टैंड कर गई। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। पर जिस तरह गवर्नमेंट कह रही है कि कुछ गाइडलाइंस वो बनाएगी, तो वो गाइडलाइंस अगर गवर्नमेंट बनाएगी, वो गाइडलाइंस वैसी होंगी जो शायद दूसरे देशों में भी फॉलो हो रही हैं। तो गवर्नमेंट ऐसे कोई भी झटके से कोई डिसीजन ऐसे नहीं लेगी। जो कंट्रीज़ में अगर स्कूल शुरू हो चुके हैं, तो उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा है उसको देख के मैं सोचती हूँ कि बच्चे तो हमारे, देखिए कंट्री की फ्यूचर है। कोई भी गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी, पर ज़रूर सोचना गवर्नमेंट का काम है, प्लान करना गवर्नमेंट का काम है, आगे कैसे कंट्री को बढ़ाना है ये गवर्नमेंट का काम है। तो आई थिंक हमें सबको बड़ी पेशेंटली वॉच एंड वेट करना नहीं चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये इसी तरीके से हैंडल किया जाएगा। अब मैं वापस एक बार गांगुली साहब के पास आता हूं। गांगुली सर, आप एक पक्ष आपने बताया, प्रिंसिपल मैडम का भी हमने साइड सुना, और फिर वंदना जी की भी बात, श्वेता जी की भी बात हमने सुनी। तो ये वाकई में बहुत बड़ी विडंबना है। मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई जैसी स्थिति। आप कहिए कि ना भेजें तो बच्चे की पढ़ाई, और भेजें तो फिर वो बहुत बड़ा टेंशन, बहुत बड़ी रिस्क, और बच्चे के लिए वाकई में खतरे वाली बात है। तो ऐसे में क्या रास्ता संभव है? क्या अब यही है कि हम आपने एक हाइब्रिड मॉडल की भी बात की, या 100% अभी हम डिजिटल पे ही चलें जब तक ये कोई वैक्सीन, कोई दवाई या पूरी तरह से इसका संकट खत्म नहीं होता? क्या समाधान देखते हैं आप? देखिए, मैं पहले तो श्वेता को ये एश्योर करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की जो है एक्सपेरिमेंट बच्चों के साथ नहीं किया जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2, मैं श्वेता से ये भी कहना चाहूँगा कि किसी प्रकार आप प्रिजम्पशन, एजम्पशन पर आगे की रास्ता ना चुनें। जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सोच समझ कर ही लिया जाएगा। देखिए, हमारे पास विकल्प क्या है? हमारे पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि क्या होम स्कूलिंग करें, क्योंकि बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हमारे 1 साल का एकेडमिक ईयर वेस्ट चला जाएगा, क्या 0 सेशन हो जाएगा? ये जब बच्चे हमसे पूछते हैं तो हमारे पास कोई उत्तर नहीं रहता है। तो हमारा ये कहना है कि क्या हम केवल होम स्कूलिंग करें, दैट इज नंबर 1। नंबर 2,
ऑनलाइन की जो लर्निंग की जो वर्तमान में व्यवस्था चल रही है, क्या उसको हम आगे बढ़ाते रहें और इस प्रकार ऑनलाइन लर्निंग के द्वारा ही कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थी आगामी जो 2021 में जो बोर्ड परीक्षा में है उसमें बच्चे सम्मिलित होंगे। तो ये तीसरा ऑप्शन ये हमारा है कि हम स्कूल को खोलें फेज वाइज। देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट मानना चाहूंगा, मैं वंदना से भी कहना चाहूंगा कि हमारे 500 वर्ग फीट के क्लासरूम में अब 40, 45, 50 बच्चों को एक साथ जो है समाहित करना और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मान करना संभव नहीं है। इसलिए मैंने पहले ये कहा है कि हमारे क्लासरूम साइज सेफ जो है वो अलग तरीके से होगा। तो सबसे बड़ा चीज यह है कि देखिए, जुलाई के 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर के बीच में हमारी एकेडमिक सेशन प्रारंभ हो सकती है और सबसे पहले जो हमारी चुनौती स्थिति है कि कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थी जो 2021 में बोर्ड की परीक्षा में बैठेंगे, क्योंकि उनकी लर्निंग की ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें मिस हो चुकी है। देखिए, मैंने कहा ऑनलाइन लर्निंग एक इंटरिम व्यवस्था है, अंतरिम व्यवस्था है। इसके द्वारा हम बच्चों को सम्यक जानकारी नहीं दे सकते हैं। बच्चों में कई तरह के जिज्ञासा और जिस तरह से ऑनलाइन लर्निंग हो रही है, 40-40 मिनट का ऑनलाइन लर्निंग एक साथ हो रहा है, बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। 15 मिनट से अधिक बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग में फोकस रखना इम्पॉसिबल है और हम अपने घर में भी हम वो एकेडमिक एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं जो हम स्कूली व्यवस्था में करते हैं। तो हमारे साथ सबसे पहली स्थिति है कक्षा 10 के 12 के विद्यार्थी को क्या हम फेज वाइज 15 जुलाई के बाद हम विद्यालय में बुला सकते हैं, उनकी पढ़ाई को प्रारंभ कर सकते हैं। फिर उसके बाद कक्षा 9 से कक्षा 11 पर इसमें हम फिर भी कहेंगे कि हमारे टीचर प्यूपिल रेशियो पर हमें सम्यक रूप से ध्यान देना होगा। अब वो 1:40, 1:50 के आधार पर क्लासरूम या स्कूल नहीं चल सकता है। अगर हमने फॉर एग्जांपल 50 के एक सेक्शन को हमें 2 भागों में स्पष्ट रूप से डिवाइड करना पड़ेगा, 25 अलग पढ़ेंगे, 25 अलग पढ़ेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग को हम मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सब हम स्टेप ले सकते हैं, कर सकते हैं। पर बच्चों की स्थिति को देखते हुए मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि जितना जल्दी संभव हो सभी प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था करते हुए फेज वाइज में जो हमें स्कूल खोलने चाहिए, चरणों में हम स्कूल खोले। कक्षा 10 और 12 के बच्चे पहले, उसके बाद कक्षा 9 और 11 के बच्चे, उसके आने के बाद जब हम स्थिति देखें, हमने स्थिति को काफी संभाल लिया है, तो हम अगस्त से या सितंबर से हम प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चों को हम बुलाएं और उसके बाद 6 से 8 तक को बच्चों को बुलाएं। फिर मैं पुनः कहना चाहूंगा कि सभी व्यवस्था में हो सकता है कि कई क्लासेस सप्ताह में केवल 3 या 4 दिन ही स्कूल में आएंगे। 6 दिन की स्कूलिंग अब निकट भविष्य में संकल्पना करना एक असंभव स्थिति दिखाई पड़े। राइट, तो ये है एक प्लान है, एक मोटा प्लान है। और क्योंकि गांगुली साहब बहुत एडवाइस भी करते हैं सरकारों को, राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को, तो हो सकता है कि इसी तरह का कोई प्लान हमें आगे आता हुआ दिखाई दे। लेकिन अब इस प्लान की भी क्या फिजिबिलिटी है, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें इन्वॉल्व रहेंगी। आप कितना चेक कर पाएंगे एक बच्चे से दूसरे। श्वेता जी 1 मिनट, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना होगा, मैं आऊंगा आपके पास। क्या कर पाएंगे, ये मोटे सवाल रहेंगे और आपके मुंह से ही हम सुनेंगे ब्रेक के बाद। ये और साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज कि देखिए, ये खुलेगा नहीं खुलेगा, कब तक खुलेगा, ये सब भविष्य की बातें हैं। इस दौरान हर दिन बीत रहा है, तो आप एज अ पेरेंट्स बच्चे के लिए घर पर क्या कर सकते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। हमारे सारे जो विशेषज्ञ आज बैठे हैं उनसे पूछेंगे कि तब तक क्या पढ़ाने का कोई तरीका है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आके इन बड़े सवालों के जवाब जरूर लेंगे।